गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मुसीबतों ने तो मुझे डुबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कमबख्त मैं तो तैरना सीख गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग को प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सारे नए दर्शकों को बधाई हो जो उन्होंने मेरे नए नए सब्सक्राइबर बने हैं और जिन्होंने मुझे नए नए ज्वाइन किया हुआ है। उन सभी लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन लोगों ने कुछ नया सीखने के लिए ही ऐसा कुछ सोचा होगा। तो आज मेरे दोस्तों, आप लोग को कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम कुछ सीखेंगे नहीं तब तक डूबेंगे ही, मुसीबतें हमारे सामने आएंगी ही। जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो हम निश्चित रूप से उसमें कई बार गलतियां भी करते हैं, कई बार गलत से कुछ सीखते भी हैं। तो जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में गलती नहीं की उसने कभी कुछ सीखा ही नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जो भी ज़िंदगी में अगर ऊपर उठा है तो निश्चित रूप से ज़मीन से उठ कर के ही गया है, कई बार गिरते पड़ते गया है, कई बार मुसीबतों का सामना करते हुए गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भी घबराएं नहीं कि मुझसे गलतियां होंगी, मैं सीख नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं सकता। डोंट बी पैनिक, डोंट बी नेगेटिव, डोंट बी pessimist, always be optimist, be passionate and you can do it। तो आज हम कुछ एक वोकेबुलरी का सेशन आप लोग के सामने ला रहे हैं, जो वोकेबुलरी का पार्ट 1 होगा। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक सीरीज जिसमें रूट मेथड से हम कैसे इंग्लिश को सीखें, कैसे वर्ड मीनिंग सीखें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो रूट वर्ड है ये CIDE है, साइड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आपको ये शब्द दिखाई दे जाए CIDE, तो आप अपने वोकेबुलरी में एक दिमाग बना लेंगे तुरंत कि साइड आते ही मैंने किसी को साइड लगा दिया या किसी ने किसी को साइड लगा दिया। जैसे आप लोग सुने होंगे, उसने उसको साइड लगा दिया, उसका काम तमाम कर दिया। तो साइड लगाने का मतलब ये है, जैसे साइड लगाया है इसका मतलब उसने क्या कर दिया, उसको किल कर दिया है। तब किलिंग हो जाएगा या मर्डर हो जाएगा। जैसे ही किसी को साइड लगाया जाए, समझ लीजिए कि उसकी हत्या हो गई है। किलिंग या मर्डर, हिंदी में इसको कहेंगे हम हत्या। जब किसी की हत्या की जाती है तो समझ लीजिए कि ये जो साइड वर्ड है ये आपको ये बताएगा कि उसकी हत्या हो गई है। चलिए, शुरुआत से अंत तक सफलता अगर पानी है तो ज़मीन से ही उठना होगा और ज़मीन से हमें आसमान पे जाना होगा। तो एकदम बेसिक से एडवांस तक कैसे चलेंगे वो कैप्स को लेकर के आज एकदम बेसिक वाले वर्ड्स हम आपको बताएंगे, जो शायद आप लोग हो सकता है सुने हो या ना भी सुने हो। तो एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे के सारे वर्ड्स इतने आसानी से याद हो जाएंगे कि दोबारा कहेंगे नहीं मुझे इसी तरह से पढ़ना है, और सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये साइड जो होता है, देखे होंगे अगर कोई बच्चा भ्रूण है, भ्रूण मतलब एकदम माँ के पेट में ही है, वो आया ही नहीं है, अपनी माँ के गर्भ में पल रहा है, उस बच्चे को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फीटस। FOETUS। ये जो फीटस वर्ड है, अगर हम इसी को ही साइड लगा दें, कभी कभी लोग गर्भपात करा देते हैं, एबॉर्शन हो जाता है, बच्चे जो पेट में आते हैं उनको अनवांटेड हो जाते हैं। उनके लिए जब पहले डायग्नोसिस लोग कराते थे तो पता चलता था कि लड़की है, तो लड़कियों को ज़्यादातर लोग मार देते थे। पैदा उसकी ज़िंदगी संसार में आने से पहले ही ख़त्म हो जाती थी। तो ऐसी किलिंग को क्या बोलते हैं, ये फीटस जो है, अगर फीटस प्लस साइड अगर हो जाए तो हो जाएगा ये फीटिसाइड। ये जो फीटिसाइड है, इस फीटिसाइड का मतलब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। ऐसा बच्चा जो कभी पैदा ही नहीं हुआ है, किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड, यानी ऐसा बच्चा जो पैदा ही नहीं हुआ उसको जो साइड लगा दिया गया, उसको मार दिया गया। हालांकि ये बहुत बड़ा पाप है, लेकिन हमें अंग्रेज़ी तो सीखनी है। तो कैसे कहेंगे, मीन्स फीटिसाइड,
जैसे ही आपको इंग्लिश में दिखाई दे जाए फीटिसाइड, तो फीटी मतलब समझिए जो फोटस जो आपका है, लेकिन आप इसको नहीं पढ़िएगा, फोटस नहीं, गलत हो जाएगा, ये होता है फीटस। इसको पढ़ते हैं फीटस, और साइड, फीटस को साइड लगा देना क्या कहलाता है? फीटिसाइड। इसको पढ़ते हैं फीटिसाइड। जैसे ही एग्जाम में फीटिसाइड मिले तो ऑप्शन आपको देखना होगा किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड, यानी कोई अजन्मा बच्चा है जिसकी हत्या कर देना क्या कहलाता है? फीटिसाइड। ये तो आपको फर्स्ट नंबर पे याद करना है। और जैसे ही दूसरा देखते हैं अगर आप इसको, तो जैसे बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको मार दिया तो हमने कह दिया फीटिसाइड। अगर बच्चा पैदा हो गया, अगर वो बच्चा नया नया भी पैदा हुआ हो, नए नए पैदा हुए बच्चे को हम बोलते हैं इन्फंट। इसको इन्फेंट मत करिएगा, दिस इज इन्फंट। इन्फंट मीन्स होता है नवजात या शिशु, ऐसा बच्चा जो अभी भी पैदा हुआ हो, अभी नया नया बेचारा मुस्करा रहा हो, उसको भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साइड लगा देते हो। तो इन्फंट को ही साइड अगर लगाएं तो हम कहेंगे इन्फंटिसाइड। इन्फंटिसाइड, इन्फंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी। न्यूली बॉर्न बेबी यानी ऐसा बच्चा हो, या न्यूली बॉर्न चाइल्ड, बच्चा अभी भी पैदा हुआ हो, दुनिया देखी भी नहीं, तो उसको ख़त्म कर दिया। तो अब ये कहेंगे इन्फंटिसाइड। इन्फंटिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी। तो आपको याद कैसे करना है? ये इन्फंट होता है, इन्फंट मीन्स क्या होता है? न्यूली बॉर्न बेबी। फीटस मीन्स क्या होता है? अनबॉर्न बेबी। जैसे ही फीटस आता है तो आप अनबॉर्न समझ जाएंगे। इन्फंट जैसे ही आएगा तब क्या समझेंगे? न्यूली बॉर्न बेबी। जब न्यूली बॉर्न बेबी को ही साइड लगा दिया गया, किलिंग कर दिया गया, तो उसका नया वर्ड क्या बन गया? इन्फंटिसाइड। लेकिन जैसे ही उस माँ की हत्या कर दी जाए, तो माँ को हम लोग बोलते हैं हिंदी में मातृ, कहते हैं मातृ दिवस, मातृभाषा। तो इसी मातृ से ही एक शब्द आता है मैट्री। तीसरा आपका है MATRI। इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो मातृ हो गया, इंग्लिश में कहेंगे तो मैट्री। मैट्री 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 मीन्स माँ। इसका मतलब क्या हो गया? माँ। माँ मीन्स मदर। कुछ लोग ऐसे होते जो अपनी माँ को ही साइड लगा दें, तो माँ को साइड लगाने के बोलते हैं मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड। अब यहाँ देख रहे होंगे मैट्रीसाइड मीन्स हो जाएगा किलिंग ऑफ वंस मदर। तो आपको प्यारे बच्चों, आपको रटने की एकदम ज़रूरत नहीं है। साइड शब्द जैसे ही आएगा समझ लीजिए किलिंग है या मर्डर है। यहाँ पे हो सकता है मर्डर ऑफ वंस मदर। किलिंग या मर्डर जानने के लिए आपको बस साइड वर्ड याद करना है, बाकी तो एकदम आसान है। यहाँ देखेंगे फीटस अनबॉर्न, इन्फंट न्यूली बॉर्न। उस माँ को ही मार दिया जाए जिसने बच्चे को पैदा किया है, तो माँ को कैसे मारा जाएगा? उसको साइड लगा देंगे हम लोग, कहेंगे माँ को साइड लगा दिया गया, मतलब माँ को ख़त्म कर दिया गया। तो मैट्री प्लस साइड इज इक्वल टू मैट्रीसाइड। तो मैट्री मीन्स मातृ, मातृ माने माँ, माँ को साइड लगाना, माँ की हत्या करना, मातृ हत्या कहलाएगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे किलिंग ऑफ वंस मदर्स। और आपका फोर्थ वर्ड्स हैं, ऐसे पापा को मारना हो तो जो पैट्री, ये पैट्री शब्द जहाँ पे भी आता है आप समझ लीजिएगा, ये पैट्री शब्द पिताजी से संबंधित है। पैट्रियार्की, पैट्रीमनी। पैट्रीमनी मीन्स कोई भी ऐसा धन जो पिता के द्वारा प्राप्त हो, पैतृक संपत्ति पैट्रीमनी होता है। इसी से पैट्रियार्की होता है। आर्की आप लोग पता होगा कि आर्की मीन्स होता है किसी का रूल किसी के ऊपर हो, गवर्न कोई कर रहा हो, कोई आपको शासक किसी आपके ऊपर कर रहा हो। तो पैट्रियार्की जहाँ पे पिता का शासन हो, किसी मेल का शासन हो, तो पैट्रियार्की होता है। लेकिन यहाँ पे पैट्री जो है पा, माँ या में पा पिए, जैसे पा है, पा मीन्स पापा, पापा मीन्स पिताजी, उनको अगर हम साइड लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? पैट्रीसाइड।
साइड। तो पैट्री मीन्स पापा, साइड माने उनको मार दिया गया, तो क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ वंस फादर। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो साइड किसको किसको लगाया है, अनबॉर्न बेबी को। फेटिसाइड एक बार रिकैप कर लेते हैं। फिटिसाइड मीन्स अनबॉर्न बेबी, अनबॉर्न चाइल्ड। इन्फंटिसाइड, इन्फंट मीन्स जो न्यूली बॉर्न बेबी, बेचारा मुस्करा रहा है, बोला भी नहीं, तब से उसको साइड कर दिया गया, इसको कहते हैं न्यूली बॉर्न बेबी। आगे दिया हुआ है मैट्रीसाइड। मैट्री मतलब मातृ, अभी अभी हमने बताया मातृ, मातृ माने माँ, माँ को जो साइड कर दिया गया तो हो गया मैट्रीसाइड। तो मैट्रीसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वंस मदर। तो बड़े आराम से आप लोग को याद हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें हैं। और आगे चलते, जैसे माँ को साइड लगा दिया, बच्चे को साइड लगा दिया, अनबॉर्न बेबी को साइड लगा दिया, फादर को साइड लगा दिया। अगर ब्रदर हो तो ब्रदर को हम कैसे साइड लगाएंगे। ब्रदर के लिए एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं, आप लोग इधर नोट कर लें कि ब्रदर जो होता है, एक वर्ड लैटिन वर्ड है फ्रैटर, FRATER, फ्रैटर। फ्रैटर मीन्स होता है ब्रदर। इसी से एक नया वर्ड बनता है फ्रैटर से ही, फ्रैटर्निटी। ये देखे होंगे आप लोग, इसको फ्रैटर्निटी शब्द है। तो फ्रैटर FRATER फ्रैटर शब्द है, इसका मतलब होता है ब्रदर। ये लैटिन शब्द है, विदेशी भाषा है। तो इससे याद करेंगे, जैसे आप कहीं भी अगर आपको FRATE दिखाई दिया है फ्रैटर, तो समझ लीजिए कि कोई न कोई संबंध है भाई से ही, ब्रदर से ही संबंध है। तो मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एकदम आराम से, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। फ्रैटर शब्द आते ही आप समझ लेना ब्रदर है। ब्रदर से ही एक शब्द दूसरा बना हुआ फ्रैटर से, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी एक नाउन है, इस नाउन का दूसरा मीनिंग हो सकता है ब्रदरहुड। जब आप लोग को फ्रैटर्निटी कहीं दिखाई दे जाए, समझ लीजिए क्या हो गया, वो ब्रदरहुड, भाईचारा। इस भाईचारे से ही एक नया शब्द बना है फ्रैटर्निटी, और फ्रैटर्निटी से एक नया साइड कर दिया गया, फ्रैटर को ही साइड कर दिया जाए। जब अगर हम इस फ्रैटर FRATER फ्रैटर को अगर हम साइड लगाएं, मतलब भाई को साइड लगाएं, तो क्या हो जाएगा, फ्रैटरी साइड। फ्रैटरी साइड। तो फ्रैटरी, फ्रैटरी मीन्स होता है भाई, साइड मीन्स उसको हत्या कर दिया गया, भ्रातृ हत्या, भ्राता की हत्या, उसको कह सकते हैं किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। आजकल देख रहे होंगे कि भाई भाई का ही दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई को देखना नहीं चाह रहा है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी के चक्कर में। लेकिन भाई से प्यारा दुनिया में कोई नहीं है, जो आपके हर सुख दुख में वो भाई ही आपकी मदद करता है। तो अगर भाई की हत्या इस तरह से हो जाती है प्रॉपर्टी के लिए, सबसे बड़ी खतरनाक, सबसे दुखद बात होती है। लेकिन आप लोग को तो परीक्षा देना है, परीक्षा में आप देखेंगे जब फ्रैटरी साइड हो, तो फ्रैटरी साइड का मतलब क्या होगा, भाई की हत्या। माँ को मार दिया गया, पिता को मार दिया गया, भाई को मार दिया गया। अब चलते हैं कुछ और की तरफ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट ना कर पा रहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इस तरह से आप लोग इसको याद करते चलें, रटे नहीं। रटेंगे तो नहीं आएगा, कोई चीज़ रटने से नहीं आता है। अगर आप चाहें कि रट के कुछ वर्ड्स याद कर लें, तो अक्सर हमने बच्चों को सुना हुआ है, बच्चे कहते हैं कि सर बहुत कठिन शब्द आया था, बड़ा वोकेबुलरी बड़ी टफ होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, वोकेबुलरी टफ नहीं होती है, वोकेबुलरी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। डिफ़िकल्ट ये होता है कि हम डिफ़िकल्ट प्रयास नहीं करते हैं, हम कभी भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ अभी जो टाइम है, जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। चाहेंगे हार्ड वर्क करेंगे तो गधा मजदूरी करके तो हम सफल नहीं हो सकते ना। अब हम लोग को कुछ न कुछ स्मार्ट काम करने होंगे, जिससे कि स्मार्ट वर्क के थ्रू स्मार्ट रिजल्ट भी आए, बिकॉज वी मस्ट बी रिजल्ट ओरिएंटेड। हम दिन भर काम करें और कुछ न मिले हमको, तो हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं मिला। तो वर्क की डिफिनीशन आप लोग को पता होगी ना, कि व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क आपका तभी होगा ना जब कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, आपके अंदर कुछ चेंजेज हों। हमेशा पॉजिटिव चेंज होने चाहिए, नेगेटिव चेंज में वर्क नहीं होगा। अगर आपको एक दीवार खड़ी करने के लिए कह दिया गया, आपने खड़ी करने के बजाय दीवार को गिरा दिया, काम डिस्प्लेसमेंट तो हो गया लेकिन गलत दिशा में हो गया। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया, वो जो डिस्टेंस कह सकते हैं,
ये साइंस का विषय है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखें कि आप लोग हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाएं। लेकिन ये कब होगा? जब आप हार्ड वर्क करेंगे तब। हार्ड वर्क के साथ साथ आजकल स्मार्ट वर्क का ज़माना है, आप लोग स्मार्ट वर्क करते चलें, स्मार्टली कोई चीज़ को सीखते रहें। अभी एक आएगा आपका नेक्स्ट जो है, ये सिस्टर्स को, अभी 5 आपने सीखा, 6 को जो करना है, हमने अनबॉर्न बेबी को साइड लगाया, इन्फेंट को साइड लगाया, मैट्री को साइड लगाया, माँ को, पैट्री को साइड लगाया और भाई को भी साइड लगाया। अब चलते हैं सिस्टर को कैसे साइड लगाते हैं। एक लैटिन वर्ड है सिस्टर का, सोरोर, SOROR। ये सोरोर शब्द जैसे ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ये समझ जाइएगा इसका मतलब होता है सिस्टर। ये लैटिन भाषा, विदेशी भाषा का शब्द है। इस सोरोर को अगर हम साइड लगाएंगे तो बन जाएगा सोरोरी साइड, सोरोरी साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े ही आराम से देख रहे होंगे, साइड माने हत्या कर देना, सोरोरी माने हो गया सिस्टर, सिस्टर की हत्या कर देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। तो किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, ये किलिंग ऑफ वन सिस्टर जैसे ही आ जा, समझ लीजिए ये सोरोरी साइड। सोरोर मीन्स होता है सिस्टर, साइड मीन्स होता है किलिंग या मर्डर। मर्डर ऑफ वन सिस्टर इज कॉल्ड सोरोरी साइड। इसी तरह से कुछ और रिलेशन होते हैं जो रिलेशंस को लोग ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें, 7वें नंबर पे आपका वर्ड है कि अगर किसी अपनी पत्नी को किसी ने मार दिया, किसी ने अपनी प्रेमिका को मार दिया, तो उसके लिए एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है अक्सर। ये जो अक्सर है, अक्सर का मतलब होता है, इसी से एक वर्ड बना एक्सोरियस। एक्सोरियस मीन्स होता है वन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो अपनी पत्नी का, अपनी प्रेमिका का बहुत ज़्यादा चहेता हो। कह सकते ही इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, तो ही इज एक्सोरियस। हेनपेग्ड हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपने पति के पूरी तरह से, अपनी पत्नी के पूरी दीवाने होते हैं, उन्हें कह सकते हैं एक्सोरियस। तो एक्सोरियस जो एक्सर वर्ड है, एक्सर शब्द आएगा तो आपको दिमाग में ये चलना चाहिए, ये वाइफ के लिए हो सकता है या बिलाविड के लिए हो सकता है। आपकी जो बिलाविड होगी, प्रेमिका होगी, अगर ये दोनों, कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती, लोग अपनी पत्नी को मार देते हैं, अपनी प्रेमिका को मार देते हैं, इन दोनों को अगर कोई साइड लगाया हो तो बोलते हैं उसको अक्सौरी साइड। अक्सौरी साइड, अक्सौरी साइड मीन्स हो जाएगा, अक्सौरी अभी भी हमने बताया वाइफ या बिलाविड। तो किलिंग या मर्डर, किलिंग और मर्डर ऑफ वंस वाइफ आर बिलाविड, इन दोनों में से किसी की भी हत्या को बोलते हैं एक्सॉरी साइड। इसी तरह से आपका 8वां वर्ड है मैरिटी साइड। मैरिटी, ये जो मैरिटी शब्द है ये हस्बैंड के लिए है। जहाँ पे भी मैरिटी आए, मैरिटी मैरिटल से बना हुआ, शादी से, एक पत्नी किसी से शादी करती है तो अपने पति को मैरिटी शब्द से ये कह सकते हैं। तो मैरिटी शब्द से जैसे ही अगर आता है तो समझ लीजिए हस्बैंड है, उनको साइड लगा दिया। कभी कभी अपनी प्रेमिक के साथ मिल करके जो कुछ औरतें होती हैं अपने हस्बैंड को ही साइड लगा देती हैं। हालांकि ये सब बिल्कुल गलत है, ये साइड ही गलत है। तो मैट्री साइड जो होता है, सॉरी ये मैरिटी साइड जो होता है, ये होता है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। मैरिटी साइड, इसको बोलेंगे किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। अब 9th वर्ड आपका है, जैसे हमने एक सीरीज से देख रहे हैं रिलेशन में ही सबकी हत्या हो रही है यहाँ पर, तो साइड हो रही है, सभी रिलेटिव से साइड हो रहे हैं। उसमें कुछ और रिलेशन, जब कभी कभी हम लोग किसी रिलेटिव्स को ही मार देते हैं, रिश्तेदारों को ही मार देते हैं, माँ बाप दोनों को मार देते हैं। देखो होता है पेरेंट्स, सब जानते होंगे, पैरी, ये जो हो गया पैरी साइड। ये पैरी शब्द है यहाँ पे, पैरी मीन्स हो गया पेरेंट्स। पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों हो गए। रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके, रिलेटिव्स, उनको साइड लगा दिया गया तो ये बोलेंगे पैरी साइड
killing of one's parents or relatives। ये पेरेंट्स या रिलेटिव्स की जो हत्या कर दी जाती है उसको बोलते हैं पैरिसाइड। और लास्ट वर्ड बेटा ये है, 10वां है, 10th वर्ड है। आज के वोकेबुलरी में केवल 1 to 10 ही बताएंगे, लेकिन आप लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ज़रूर देखें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखा करिए। ये नहीं कि देखा, क्लिक किया, देखा, फिर आगे निकल गए, मूड बदल दिया। तो मूड तब बदलेगा जब आपका मन नहीं लगेगा। तो मन अगर लगाना है तो सही ढंग से पढ़िए, और पढ़ने के लिए आपको सही चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर आपको सही चीज़ नहीं मिलेगी तो आप क्यों पढ़ेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें देखिए आपके बड़े काम की चीज़ हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लड़के रट्टा मार लेते हैं, रट करके आप नहीं जा पाओगे। यू कांट क्रैम एवरीथिंग, you have to just understand so many points, so many things. You have to understand the concept of everything, whether it is a grammar or vocabulary। रट करके कोई नहीं पास होता है परीक्षा। रट करके हम तुक्का मार सकते हैं थोड़ा बहुत, you can make a long shot, but you can't just qualify that examination, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होता है। कभी कभी हम जय बजरंगबली करके तुक्का लगा दिया, हो गया सही, कभी कभी नहीं सही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुक्का मत लगाइए, एकदम पक्का लगाइए। तुक्का नहीं लगाना है, पक्का लगाना है आपको, याद रखिएगा। पक्का, एकदम पक्का करके रखना है कि नहीं ये है तो ये है, 100% हम श्योर हैं। तो श्योर कब होंगे? जब सही ढंग से पढ़ेंगे। देखिए एक वर्ड है फिली, FILLICIDE, फिली। ये जो फिली है, फिली मीन्स होता है चाइल्ड। ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड को क्या बोलते हैं? फिलीसाइड। ये फिली में LI है, FILICID। फिली मीन्स होता है बेबी, जो चाइल्ड होता है। इसमें आपका सन भी हो सकता है, ये डॉटर भी हो सकता है। सन या डॉटर कोई एक हो जाएंगे, तो इनकी हत्या कर देना होता है फिलीसाइड। किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, बच्चा बड़ा है उसकी हत्या कर देना, यानी सन और ए डॉटर, इसको बोलते हैं फिलीसाइड। ये 10 वर्ड्स आज के वोकैब में है मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप लोग सही ढंग से पढ़ें, क्योंकि अगर सही ढंग से अगर पढ़ाई होगी, आपकी वोकेबुलरी हो, चाहे ग्रामर का सेक्शन हो। ग्रामर में भी अब देखेंगे, मैंने पिछली वीडियो में नाउन के कुछ पार्ट्स बताए हैं, आर्टिकल्स के कुछ पार्ट बताए हैं, प्रोनाउन के 7-8 पार्ट बताए हैं, एडजेक्टिव्स के कुछ पार्ट्स पढ़ाए हैं। तो जितने वीडियोस अगर पीछे के हैं उसको देखते रहेंगे तो आपको ग्रामर भी धीरे धीरे समझ में आएगा। हालांकि बहुत एडवांस सारी चीज़ें अभी मैंने नहीं बताई है, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, सब कुछ बताएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ये वादा है कि आप लोग को ज़रूर कुछ न कुछ नया सिखाएंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और फटाफट इसको जो शेयर अपने दोस्तों में करें, और उनको भी कहें कि इस सब चीज़ों से कुछ सीखें, क्योंकि परीक्षा तो सबको पास करनी है। पास ही नहीं करनी, आपको क्वालिफाई करनी है। अब आप लोग स्टूडेंट्स थोड़ी हो। अगर आप लोग अपने आप को स्टूडेंट्स मान के पढ़ोगे तो परीक्षा तो पास करना मुश्किल हो जाएगा। आप अब अपने आप को एकदम कैंडिडेट मानेंगे, कहेंगे नहीं आई एम द कैंडिडेट। अगर फॉर्म भराता है, 600 पोस्ट है, भले उसमें 60 लाख लड़के भरें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 600 पोस्ट भरा है तो आप उसमें से एक हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। 599 कोई और लेगा, लेकिन एक तो आपका पक्का है। एक आपका पक्का तब होगा जब आप अपने लिए पक्का 60 लगाएंगे, आप एकदम सही चीज़ पढ़ेंगे, एकदम एक्यूरेट चीज़ पढ़ेंगे, तभी आप जाकर के सफल होंगे। तुक्का लगाने वाले कभी पक्का निशाना नहीं लगा सकते। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।